फ्लोक्चुअसली चेंज करते रहें, उसी को आपने क्या नाम देना है, अमीबा का नाम देना। अमीबा का जो वर्ड है इसका मतलब ही यही है कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट, यानी जो कॉन्टिन्यूअसली सेल अपनी शेप चेंज कर रहा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेंज कर रही है, तो वो उसको आप नाम देंगे अमीबा का। जैसे देखें ये मैंने ड्रा किया अमीबा, कोई भी शेप आप बना सकते हैं, तो ये शेप जो है वो आप अमीबा के यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, दूसरा ये बेटे कि जो अमीबा है इसमें अगर आप देखें कि अगर ये मूव करना चाहते हैं, याद रखें बेटे जितने भी एनिमल लाइक प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजोआ के आप ग्रुप बनाएंगे वो आपने ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी बनाए हैं कि वो मूव कैसे करते हैं, वो लोकोमोट कैसे करते हैं। तो इनकी जो मूवमेंट के ऑर्गन्स हैं, जो स्ट्रक्चर है बेटा वो सूडोपोडिया है। जी बेटे क्या वर्ड है, सूडोपोडिया। सूडो जो है इसका मतलब होता है फॉल्स यानी झूठे, और पोडिया बेटे इसका मतलब होता है फीट, यानी इनके फॉल्स फीट है, यानी झूठे पाँव से मुराद ये है कि ये जिस तरफ चाहते हैं उस तरफ मूव कर सकते हैं, उस तरफ अपने सूडोपोडिया अराइज कर लेते हैं, ओरिजिनेट कर लेते हैं। किस तरह बेटे होता क्या है कि सूडोपोडिया एक्चुअली इनके अंदर पाई जाने वाली साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस है। जी बेटे क्या वर्ड मैं बोल रहा हूँ, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। यानी फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर इस अमीबा ने इस तरफ मूव करना है, इस तरफ अगर इसने मूव करना है बेटे, तो ये क्या करेगा, ये अपने साइटोप्लाज्म को, ये जो इसका साइटोप्लाज्म है जो इसके अंदर मौजूद है, वो उस सारे साइटोप्लाज्म को पुश करेगा टुवर्ड दैट डायरेक्शन। तो जब ये साइटोप्लाज्म उस तरफ पुश होगा तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूंकि इलास्टिक है, जब इस पर साइटोप्लाज्म की प्रोजेक्शन आएगी, साइटोप्लाज्म का जो सारा मटेरियल है वो जब इस तरफ मूव करेगा तो क्या करेगा, ये उस तरफ अपनी प्रोजेक्शन बना लेगी, अपनी एक डायरेक्शन बना लेगी, जिसको आप नाम देंगे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस या सूडोपोडिया का नाम देंगे। यानी अगर अगली डायग्राम आपको मैं दिखाऊं, अगर इससे अगली डायग्राम आप देखें तो देखेंगे जरा, ये गौर फरमा लें, इस तरह नजर आया बेटे आप लोगों को। तो ये अमीबा ने क्या किया है, देखिए उस तरफ अपनी डायरेक्शन बना ली है, जिसको आप क्या नाम देंगे, सूडोपोडिया का नाम देंगे। तो सूडोपोडिया एक्चुअली क्या है बेटे, दीज आर एक्चुअली दी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, और साइटोप्लाज्म इनका फ्लो कर गया टुवर्ड दैट डायरेक्शन, तो इसको आप नाम देंगे सूडोपोडिया। इसकी जो एक एग्जांपल बेटे हमारे पास है वो है एंट अमीबा हिस्टोलैटिका, दैट इज द एग्जांपल ऑफ अमीबा ग्रुप। और इस अमीबा में एंट अमीबा हिस्टोलैटिका दैट इज द एग्जांपल, और इसका जाइंट अमीबा में पैलोमिक्सा पेलेस्ट्रस, ये भी एक येलो बॉक्स में एग्जांपल दी गई है। अब ये एंट अमीबा हिस्टोलैटिका है बेटे, ये बड़ा फेमस अमीबा है बिकॉज ये पैरासिटिक है। ये क्या है बेटे, पैरासिटिक है, और यह इस अमीबा की वजह से ह्यूमंस के अंदर डायसेंट्री भी कॉज होती है। जी ह्यूमन डायसेंट्री जो है बेटे वो भी इससे कॉज हो सकती है। जी तो ह्यूमन डायसेंट्री जो है वो भी इससे कॉज हो सकती है। जी बेटे तो ह्यूमन डायसेंट्री से मुराद है लूज मोशन, यानी लूज मोशन हो गए उस पर्सन को, और वो जो है वो उसकी जो इंटेस्टाइन्स है वो डिस्टर्ब हो गई हैं। तो इंटेस्टाइन के अंदर चूंकि ये रहता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर रह के ये लूज मोशन या डायसेंट्री कॉज कर देता है, जिसको ह्यूमन डायसेंट्री कहते हैं। तो दैट इज द एंट अमीबा हिस्टोलैटिका। जी बेटे इसके साथ एक येलो बॉक्स बना हुआ है, और वो येलो बॉक्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, दैट इज द जायंट अमीबा। जायंट अमीबा जो है इसको, कौन है ये जायंट अमीबा, इसका मैं नेम लिख रहा हूँ, दैट इज द पैलोमिक्सा पेलेस्ट्रस। जी बेटे क्या नाम है इसका, पैलोमिक्सा पेलेस्ट्रस। पैलोमिक्सा पेलेस्ट्रस दैट इज द जायंट अमीबा। दुनिया का सबसे बड़ा जो अमीबा है वो पैलोमिक्सा पेलेस्ट्रस है। इसके अगर मैं आपको साइज की बात बताऊं तो ये बेटे 0.5 मिलीमीटर से लेके 0.5 मिलीमीटर से लेके 500 मिलीमीटर तक हो सकता है। तो इसका साइज जो है वो आप देखें 0.5 मिलीमीटर से लेके 500 मिलीमीटर तक हो सकता है। सबसे जो खूबसूरत चीज़ की वो ये है बेटे कि इसके अंदर मल्टाई, ये बेटे जो है हमारे पास जायंट अमीबा, ये एक तो प्रीमेटिव है,
दुनिया में जब यूकैरियोट्स बने थे तो पहले यूकैरियोट्स में से कौन था? ये अमीबा था। ये नहीं, ये असल में क्या है बेटे? प्रिमिटिव यूकैरियोट्स में आता है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं कि वो यूकैरियोट्स कैसे बने। जैसे ये देखो, ये यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, ये प्रोकैरियोट के फौरन बाद जो ऑर्गेनिज्म पहले पहले जो यूकैरियोट्स बने हैं वो कौन से हैं? इब्तदाई या शुरू वाले जो प्रिमिटिव यूकैरियोट्स हैं, तो वो जायंट अमीबा है। इसका बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो ये कि इसके ये जो हमारे पास जायंट अमीबा है यानी पैलोमिक्सा पैलेस्ट्रस है बेटे, ये मल्टी न्यूक्लिएट है। यानी इसमें न्यूक्लियस आ गया है और न्यूक्लियस आपको पता है क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई इनके अंदर आ गए। जी बेटे, क्या आ गया जी? मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई जो है वो इनके अंदर आ गए। तो इसका मतलब ये, इससे पहले जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस नहीं हुआ करता था। जी बेटे, न्यूक्लियस नहीं हुआ करता था। तो अब हमारे पास क्या है जी? मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं जी। तो और ये मल्टी न्यूक्लिएट, एक नहीं, ये ज़्यादा हैं, कई सारे आपको मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर देखें, ये आपके पास अगर एक जायंट अमीबा है, दिस वन, ये देखें ऐसे, अगर ये हमारे पास जायंट अमीबा है तो बहुत सारे, ये एक देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको एक न्यूक्लियस इस तरह, दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे। तो बहुत सारे इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई जो है वो पाए जाते हैं। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। नो अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, नो अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। यानी इसके अंदर आप देखें जस्ट अभी क्या बना, न्यूक्लियस बन गया है। तो इसीलिए यूकैरियोट की डेफिनेशन में आपने न्यूक्लियस को बड़ा इंपॉर्टेंट लेना है और आपने कहा है कि डेफिनेट न्यूक्लियस बन जाए वो यूकैरियोट्स। लेकिन बाकी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जिस तरह गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो अभी नहीं बने इनमें। तो अभी न्यूक्लियस इनमें बन गया और बहुत सारे बन गए मेम्ब्रेन वाले न्यूक्लियस, जिनको अपने मल्टी न्यूक्लिएट का नाम दिया है। अब क्वेश्चन ये है बेटे कि अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? तो इन्होंने अपनी एनर्जी सोर्स के लिए, अपनी एनर्जी सोर्स के लिए अपने आप को क्या बना लिया बेटे जी? अपने आप को सिम्बायोटिक बना लिया। सिम्बायोटिक से मुराद कि उन्होंने अपने अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। तो आप गौर फरमाइए जरा, जैसे ये देखिए जरा, ये नजर आ रहा है आप लोग, तो ये एक बैक्टीरिया पाया जा रहा है जिसका नाम है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। जी बेटे, बड़ा अहम पॉइंट है ये, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इसने क्या किया? अपने अंदर इनहेबिट की है। और ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जैसा कि आपका नाम बता रहा है, मिथेनोजेनिक, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो जब ये मीथेन यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं तो उस मीथेन को ये ऐसा क्या लेता है? एनर्जी सोर्स लेता है। तो इन्होंने अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए बेटा मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया को अपने इनसाइड रखा है। वो वहाँ पे रहते हैं और वो जो मीथेन या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उस एनर्जी को ये पैलोमिक्सा पैलेस्ट्रस यानी दुनिया का जो जायंट अमीबा है वो उसको ऑब्टेन कर लेता है। तो आपने देखा इसी तरह ये कहाँ पाए जाते हैं? ये बेटे हमारे जो फ्रेश वाटर के या बॉटम्स हैं, जैसे आपको जो कीचड़ जहाँ पे मड है उसके अंदर ही आपको जायंट अमीबा मिलते हैं और वहाँ पे ये जो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनकी डिके के अंदर ये हेल्प जो है वो कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दी पैलोमिक्सा पैलेस्ट्रस। जी बेटे, लेक्चर का रिव्यू कर लेते हैं जी। इस चैप्टर में चूँकि ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है तो जस्ट आपने इंट्रोडक्शन करना है पहले, उसके लिए ये सारा यहाँ तक लिखा हुआ है। और मेजर ग्रुप्स में आपने 3 मेजर ग्रुप्स को डिस्कस करना है, जिसमें अमीबा है, ज़ूफ्लैजिलेट्स और सिलिएट्स हैं, और बाकियों को आपने नहीं करना, वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। और इन सारे चैप्टर को करना आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर है। पहले आपने बेटा इसको डिफाइन किया, फिर सिंपल मल्टीसेलर में यानी जो डिस्टिंग्विश्ड इनका करैक्टर है उसको आपने बनाना है, मेजर ग्रुप्स बताने हैं। ये सारा जो पॉइंट है बेटा, ये यहाँ से सिर्फ जस्ट आपको कोई एक आध MCQ जस्ट आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
नेम आपने याद रख लेना, किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन इसका नेम है, इसको आप देखें। उसके बाद बेटे आपने जो पहला ग्रुप है उसके जो पहला जो प्रोटोजोआ है, जो फर्स्ट मेजर ग्रुप है, उसमें जो सब ग्रुप्स हैं आगे अमीबा, उसको आज आपने स्टडी किया। अमीबा में 2 पॉइंट बनाए हैं, हैबिटेट है और सूडोपोडिया, और एक एग्जांपल आप दे दें। और जायंट अमीबा जो येलो बॉक्स है उसको आप अच्छी तरह तैयार कर लें तो इंशाल्लाह ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप अंडरस्टैंड करेंगे होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच बेटा।